प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्लास में राजस्थान जीके और हिंदी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालू से तेल निकालना यानी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतः स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न होना। साथियों बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य करना आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। जाके पाँव न फटे बियाई, सो क्या जाने पीर पराए। इसका अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जाके पाँव फटे बियाई, सो क्या जाने पीर पराए। इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। क्या होता है? जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। विरोध करना के लिए सही मुहावरा बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना या सिर चलाना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों विरोध करना के लिए सही मुहावरा हो जाएगा सिर उठाना। क्या हो जाएगा? सिर उठाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नाश कर देना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों पानी फेर देना। क्या है? पानी फेर देना। नाश कर देना यानी कि पानी फेर देना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, चलो बताओ भाई हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान दे लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार मैंने राजस्थान के जीके क्वेश्चन आपको बताए थे उसी प्रकार हिंदी के बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं और यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है ना? हिंदी भाषा के जन्म की बात करें तो अपभ्रंश से। कहां से हुआ है? अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। जस तुला तन बनी बराता अर्थ ही कह रहा है, भावार्थ क्या हो जाएगा? यानी कि जस तुला तन बनी बराता यानी कि जैसे दूल्हा है वैसी बारात बन गई भाई साहब। तो यहाँ पर आपका राइट क्या होगा? सभी साथी एक ही जैसे हैं भाई। आपका ए राइट होगा यानी कि सभी साथी एक ही जैसे, जैसे दूल्हा है वैसे ही बारात बन गई है। तो बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा तो ये कौन सा वाक्य हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये मिश्र वाक्य हो गया भाई। कौन सा है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा तो ये मिश्र वाक्य हो गया। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो भाई साहब आपका राइट होगा उपकार। क्या है? उप प्लस कार यानी कि उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा? कृपा, कृपा, कृपा या कप। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ना। क्या शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शुद्ध शब्द ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृपा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। शिक्षक का पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षक का पर्यायवाची क्या होगा? आचार्य, नाग, निशा, धन, दान। बताओ शिक्षक का पर्यायवाची हो जाएगा आचार्य। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आचार्य आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्ष का पर्यायवाची, वृक्ष होते हैं ना पेड़ पौधे, वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पादप। क्या होंगे?
पादप आपका राइट होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांच का पर्यायवाची सभी को पता है रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांच का पर्यायवाची शीशा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूरज किसका पर्यायवाची है? चलो कमेंट ठोक दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूरज किसका पर्यायवाची है? अंशुमाली का, आदित्य का, भास्कर का या सभी का? तो सूरज किसका हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भास्कर का भाई, भास्कर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप राजस्थान की हाई कोर्ट चतुर्णी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई साहब अभी से क्लास को लाइक कर दो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर रेगुलर क्लासें मिलने वाली हैं, इंपॉर्टेंट क्लासें मिलने वाली हैं और आपका जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और जो साथी सब्सक्राइबर करेगा उसको नई क्लास सबसे पहले मिलेगी, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, समुद्र के लिए पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पारावर, पत्रक, द्विगु, वाहिनी। तो भाई साहब समुद्र का पर्यायवाची है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पारावर। क्या है? पारावर आपका राइट हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, मिथ्या का विलोम, विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रतिलोम, ठीक है ना। तो मिथ्या का विलोम हो जाएगा क्या? मिथ्या झूठ है, मिथ्या का सत्य हो जाएगा भाई, मिथ्या का विलोम क्या हो जाएगा? सत्य आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षर शब्द का विलोम, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों साक्षर है तो कोई निरक्षर है, साक्षर का क्या हो जाएगा? निरक्षर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, विद्यार्थी शब्द का विलोम, विद्यार्थी का शिक्षक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण राम लक्ष्मण हो जाएगा, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताओ भाई, परमेश्वर का संधि विच्छेद आपको बताना है। परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर या परम प्लस ईश्वरम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों परमेश्वर का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? परम प्लस ईश्वर, ठीक है ना, यानी कि परमेश्वर, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कार्यालय के आदेश कौन जारी करेगा? जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कार्यालय होता है, कार्यालय के आदेश कौन जारी करेगा? उच्च अधिकारी करेगा ना, क्या कि निम्न अधिकारी करेंगे? नहीं करेंगे, जो उच्च अधिकारी होगा, बड़ा बड़ा अधिकारी होगा, वो उच्च अधिकारी ही कार्यालय के अधिकार जारी करते हैं, ठीक है ना, आदेश जारी करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अब राजस्थान जी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नंदनी माता तीर्थ कौन से जिले में? नंदनी माता तीर्थ है बांसवाड़ा में। अरे क्या पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? कौन सा आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुरलिया। अरे भाई साहब सुरलिया आभूषण ये गले का आभूषण है रे, कहाँ में पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गले में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मृत्यु भोज प्रथा को कहते हैं मोत्सर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मृत्यु भोज प्रथा को मोत्सर कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? साथियों महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो बांडोली में, ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन कमेंट करना है सभी साथियों को, चरी नृत्य किस जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य कौन सी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, गुजर, कथोड़ी। बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, चरी नृत्य कौन सी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाएगा? कौन सी जाति की महिलाओं? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई, नोगजा का जैन मंदिर कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर बात करें नोगजा के जैन मंदिर की तो ये अलवर में है भाई, कहाँ पर है? अलवर में। प्यारे साथियों आप हाईकोर्ट चतुर्णी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, तो बिल्कुल नौकरी की गारंटी है। मैं लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल कोर्स। क्या लेके आया हूँ? स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आपका सिलेक्शन होने वाला है, कम पढ़ाई के अंदर भी आपका सिलेक्शन होगा। साथियों मैं कोर्स लेके आया हूँ जिसके अंदर आपका रहने वाला है पूरे सब्जेक्ट के, आपका जो सिलेबस है हिंदी,
राजस्थान जीके, राजस्थान की कला संस्कृति बोलियां, ठीक है ना, हिंदी कला संस्कृति बोलियां और इंग्लिश के पूरे 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि पूरा सिलेबस का सुपड़ा साफ हो गया। इसी में से आपका पेपर आएगा। तो 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, नोट्स मेरे प्यारे विद्यार्थी, हिंदी के नोट्स, हिंदी व्याकरण को बहुत सरल तरीके से आप सीख सकते हैं। उसके साथ राजस्थान जीके के नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। अगर आपने कोर्स ले लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी शानदार रिजल्ट हमारा रहा था, जिसने कोर्स लिया संभवतः सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। 70% क्वेश्चन उससे मिले थे। और साथ ही यहाँ पर भी आपको सिलेक्शन लेना है तो इस कोर्स को ले लेना है। कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी का कोर्स चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो इसकी 199 प्राइस रहने वाली है। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला सकता है भाई, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज करो, अपने सपनों को साकार करो। चलो आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से जानी जाती थी, वो कौन से राठौड़ शासक की पत्नी है? राव मालदेव की भाई। किसकी है? राव मालदेव की पत्नी है वह। आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं महाराणा कुंभा को। किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा। आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले हेरिटेज होटल की बात करें तो अजीत भवन जोधपुर, ये राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर। आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन। दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर है? अरे विद्याधर का बाग है राजस्थान में, जयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे रसगुल्लो? जयपुर। आपका राइट होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। जिगजेग बांध कौन से जिले में अवस्थित है? साथियों, जिगजेग बांध की बात करें तो जिगजेग बांध अपने बूंदी में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में, और मैं वही क्वेश्चन बताता हूं जो परीक्षा में आते हैं, छपते हैं, पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। जिगजेग बांध कहाँ पर है? बूंदी में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? साथियों, आजकल तो प्रेम विवाह हर जाति में हो रहे हैं, लेकिन कौन सी जाति में सर्वाधिक है? तो भाई ये ग्रासिया जनजाति में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ग्रासिया जनजाति आपका राइट होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? वो है कंजर जनजाति। इनकी यह विशेषता है, एकता में रहते हैं, ठीक है ना। आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? साथियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का जो प्रचलन है, कौन सी जनजाति में पाया जाता है? कंजर जनजाति में, ठीक है ना। आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भगवान मत्स्य अवतार को का रूप किस जनजाति को माना गया? प्यारे विद्यार्थियों, भगवान मत्स्य अवतार का रूप कौन सी जनजाति को माना जाता है? मीणा जनजाति को भाई। मीणा जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख कौन बनी थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख की बात करें तो श्रीमती नगेंद्र बाला, ये राजस्थान की पहली महिला थी जो जिला प्रमुख बनी थी। कौन थी? श्रीमती नगेंद्र बाला राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख थी। चलो भाई अगला क्वेश्चन। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहे जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान की निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है भाई? मोहनलाल सुखाड़िया। आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लास में नजर आ रहे होंगे। हाँ सर, वास्तव में क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन वही लाऊंगा जो परीक्षा में आएंगे, और पढ़ेंगे भी वही जो परीक्षा में आएंगे। तो एक बार सभी साथी जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइबर भी करो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले, और क्लास को जितना हो सके उतनी शेयर करो भाई। चलो आगे बताओ। राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी बोलते हैं नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की होती है ना, उसको ओलंदी बोला जाता है। आपका सी यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चोप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चोप नामक जो आभूषण होता है ना, वो शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तो ध्यान में रख लेना, चोप नामक आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा दांत का आभूषण है। जिस प्रकार दांत होते हैं ना, इसके अंदर ये चोपे लगाई जाती है, चोपे लगाई जाती है, उसको चोप नामक आभूषण दांतों का आभूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन, बल्ले आभूषण, बल्ले आभूषण हाथों का है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, कंठी नामक आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों आया था परीक्षा में, कंठी कंठ में पहनी जाती है, यानी कि आपका गला राइट हो जाएगा। कंठी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस पोशाक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की किस पोशाक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है भाई? अंगरखा, पगड़ी, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट या जोधपुरी सपा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जोधपुरी कोट को। जो जोधपुरी कोट है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाली, हंसुली, पंचलड़ी, हाली, हंसुली व पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, हाली, हंसुली, पंचलड़ी आभूषण है, वो शरीर के कौन से अंग में पहने जाते हैं? वो गले में पहने जाने वाला आभूषण है भाई, गला आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना लगाएंगे, कहते हैं ना दामना लगाएंगे, दामना नामक आभूषण पहना जाता है अंगुली में। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंगुली आपका राइट आंसर होगा भाई, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन आएंगे हाई कोर्ट में, आपको घबराना नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मजबूत खड़ा हूं, आपको जरूर सिलेक्शन दिलाऊंगा। और जिसने ई बुक ले ली ना, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो सर बोलेगा सर आपने बताया वही आ गया, वही बाद में वही चतुर्श्रेणी वाली फिल्म बनेगी। चतुर्श्रेणी में मैंने ई बुक दी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को दी थी, लगभग 1500 विद्यार्थियों को पेड कराई थी। शानदार अभी रिजल्ट आए, सभी के मैसेज आए, सर शानदार रिजल्ट आए, आपने जो बताया वही आया। बिल्कुल साथियों, हम वही बताएंगे जो परीक्षा में आएंगे। लौंग आभूषण कहां पर पहना जाता है? कान में। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कान में लौंग नामक आभूषण पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर राजधानी के। अरे जयपुर के लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? साथियों ताराबाद की ओढ़नी कौन सी वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में। जो आदिवासी महिला होती हैं इनमें ताराबाद की ओढ़नी प्रचलित है, ठीक है ना। चलो आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आभूषण जो सिर पे नहीं पहना जाता है, मेमंद, बोर, रखड़ी, ये तो भाई सिर के आभूषण है, कंदोरा कमर का आभूषण है, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा रे? डी आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना हुई। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला गांव कौन सा है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई? तो आपका क्या राइट होगा? काला डेरा। ये काला डेरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर जिले में आता है, ये पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई। चलो अगला क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है, बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर है? बीबी जरीना का मकबरा। प्रश्न आ सकता है, तो धौलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया इमारत कहां पर अवस्थित है? बताओ भाई, फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहां पर है? उदयपुर में, जयपुर में, कोटा, अलवर, जैसलमेर। फकीरों का तकिया नामक इमारत, अरे ध्यान में रख लेना रे, जैसलमेर में रे मेरे प्यारे रसगुल्लों। कहां पर है? जैसलमेर में फकीरों का तकिया नामक इमारत अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप सभी को कमेंट करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सांगोद का नान किस जिले का प्रसिद्ध नान है भाई? सांगोद का नहान है किस जिले का प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा का। कहां का है? कोटा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख की बात करें तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, इस क्लास में से मैं गारंटी देता हूं आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो पक्के कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां से 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको
जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। हमारी ऐसी क्लास नहीं रही चतुर्थ श्रेणी के अंदर जिससे क्वेश्चन नहीं मिला। और साथियों सिलेक्शन की टेंशन छोड़ दो, अच्छी तरीके से तैयारी करो, समय कम बचाए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, पढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लासों को देखो ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़। चलो आगे देखो बराबर से। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों सन्यासियों का सुल्तान है हमीद उद्दीन नागौरी। कौन है? हमीद उद्दीन नागौरी सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? चलो बताओ, फायरे फायरे कौन सी जनजाति का रणघोष है? मीणा, भील, ग्रास या डामोर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति का रणघोष होगा? भील जनजाति का। भील जनजाति का रणघोष है फायरे फायरे, ध्यान में रख लेना। चलिए आगे देखो, बारी। बारी कहाँ पहनी जाती है भाई? बारी नामक जो आभूषण होता है वो कहाँ पर पहनी जाती है? कलाई में, कान में, नाक में, गले में। तो साथियों बारी नामक आभूषण आपसे पूछ लिया जाए तो ये पहना जाता है कहाँ पर? बारी नाक में पहनी जाती है, बारी नाक में पहनी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें संत धन्ना के जन्म की तो संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले में। कहां पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आया था ये क्वेश्चन बीएसटीसी में भी आया था, उधर से पशु परिचर में आ गया था और साथियों जेल प्रहरी में आया था। फिर अभी हाल ही में पटवारी का एग्जाम हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था। और प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आता ही रहेगा, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में भी आने वाला है। संत धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुआंकला गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? टोंक जिले के धुआंकला गांव में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? प्यारे विद्यार्थियों स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताने वाले थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में पुष्कर का मेला आयोजित होता है, ये कौन से महीने में आयोजित होता है? नवंबर में। पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? नवंबर में आयोजित होता है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला, आप सभी को कमेंट करना है भाई, केला देवी माता का मेला कहां पर आयोजित होता है? कोटा, बूंदी, बारां, करौली। तो साथियों केला देवी माता का जो मेला है ये करौली में आयोजित होता है, वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। लंगूरिया गीत कहां पर गाए जाते हैं? केला देवी माता के प्रांगण में। ये काली सील नदी के किनारे ये मंदिर अवस्थित है, ठीक है ना। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान में रख लेना, चौकेलाओ महल। ये कौन से दुर्ग में है? ये मेहरानगढ़ जोधपुर में है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध महल है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ई बुक को लेना न भूले। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक भी दी हुई है, ऐप को भी डाउनलोड आप कर सकते हैं।